जय हिंद दोस्तों, एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स के दूसरे भाग की बात करेंगे। यह दूसरा जो भाग होगा जिसमें खासकर त्रिभुज के बारे में बात करेंगे और दो भाग होगा, दूसरा भाग होगा। तो ये जो त्रिभुज होगा ये इसमें हम बात करते हैं त्रिभुज से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में। जो पार्ट 2 होगा सम डिफिनेशन रिलेटेड टू ट्रायंगल। ये त्रिभुज के पहले भाग में हमने क्या बात किया था, उसके डिफिनेशन के बारे में, यहाँ तक कि त्रिभुज है क्या इसके बारे में बात किए थे, कितने आधारों पर बांटा गया है ये भी बात किए थे। तथा त्रिभुज में अभी हम बात करेंगे कि ये त्रिभुज जो होता है ये कैसे, आगे इसके कुछ नियम होते हैं वो कैसे काम करता है। चलिए त्रिभुज में, और ये जो पहला वीडियो बनाए हुए हैं उसको आप थोड़ा देख लेंगे, उसको समझ लेंगे, उसके बाद आगे की प्रोसीजर देखेंगे जी। तो त्रिभुज से संबंधित कुछ परिभाषाओं की बात करते हैं। पहला जो होता है शीर्ष लंब होता है। क्या होता है? शीर्ष लंब। त्रिभुज का शीर्ष लंब वह रेखाखंड है जो किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंबवत खींचा जाता है। वह भुजा जिस पर लंब डाला जाता है उसे क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। आइए चित्र में देख लेते हैं जी। कहता है त्रिभुज का वह शीर्ष लंब, तो आपके क्या है, सब शीर्ष लंब है, ये शीर्ष है ए बी और सी। सम्मुख भुजा पर लंबवत खींचा जाता है। देखिए सम्मुख भुजा पर क्या खींचे? लंबवत। ये लंबवत खींचा गया है, ये लंबवत खींचा गया है, और ये क्या है? लंबवत खींचा। ए बी को आधार कहते हैं, ए सी को भी आधार कह देंगे, और बी सी को भी क्या कह देंगे? आधार कह देंगे। यहाँ पर ए डी बी और सी एफ क्रमशः क्या है? बी सी ए सी ए बी पर डाले गए शीर्ष लंब है। तो देखिए ए डी कहाँ है? ए डी। उसके बाद क्या है? ए बी। उसके बाद क्या है? ए सी। और इस पर डाले गए लंब क्या है? आपके देखिए यहाँ से बी सी। बी सी कहाँ है? बी सी यहाँ है। ए सी कहाँ है? ए सी आपका यहाँ है। और क्या है? ए बी कहाँ है? ए बी यहाँ है। कौन कौन? एफ ई और डी हैं। किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब क्या होते हैं? संगामी होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये जब त्रिभुज लिया गया है, त्रिभुज के तीनों शीर्ष क्या होते हैं? शीर्ष लंब क्या? संगामी, किसी एक बिंदु पर जाकर मिलते हैं। देखिए ये ए बी जो है यहाँ पर, ए डी जो है यहाँ पर, बी ई जो है यहाँ पर, और एफ सी जो है यहाँ पर, ये संगामी कह लेंगे। किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों का कटान बिंदु त्रिभुज का लंब केंद्र कहा जाता है। इसे आर्थो सेंटर कहते हैं। ये कटान बिंदु जहाँ पर काट रहे हैं इसे क्या कहा जाता है? आर्थो सेंटर कहा जाता है। यह त्रिभुज का लंब केंद्र कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा, मध्यिका किसे कहते हैं? देखिए मध्यिका को कहा जाता है मीडियन। त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु के सम्मुख शीर्ष से जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मध्यिका कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ए बी सी ये त्रिभुज है, और क्या कर रहा है? चारों तरफ से यहाँ से जोड़ रहा है किसी बिंदु पर। इसे क्या कह देंगे? मध्यिका कह देंगे। ए डी बी सी एफ क्या है? मध्यिकाएँ हैं। देखिए ए डी सी एफ, ए डी कहाँ, सी कहाँ गया? सी और एफ, और ये क्या है? ये बी ई, बी कहाँ है? देखिए बी और ई, ये सब क्या कहलाती है? मध्यिकाएँ कहलाती है। किसी त्रिभुज की तीनों मध्यिकाएँ संगामी होती हैं। किसी त्रिभुज की तीनों मध्यिकाएँ क्या होती हैं? संगामी होती हैं। ये भी क्या कर रहे हैं? किसी त्रिभुज के तीनों मध्यिकाएँ क्या होती हैं? संगामी, मतलब किसी एक बिंदु पर क्या होंगी? मिल रही हैं। तीनों मध्यिकाओं का कटान बिंदु त्रिभुज का केंद्र कहलाता है। जहाँ पर यह मध्यिकाएँ क्या कर रही हैं? काट रही हैं। जहाँ पर मध्यिकाएँ क्या रही हैं? काट रही हैं, यहीं पर काट रही हैं, उसे कटान बिंदु को क्या कहते हैं? हम यहाँ पर देखिए कटान बिंदु को क्या कहते हैं? त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। इंग्लिश में सेंट्रॉइड कहते हैं। ये जी से प्रदर्शित करते हैं, जो जी है आपके साथ। केंद्रक का प्रत्येक मध्यिका को दो संबंध एक अनुपात में बांटता है। देखिए अगर पूरा देखिया जाए तो कितने भागों में? 2 भागों में है, और एक अनुपात में, एक अनुपात में क्या करता है? पूरा 2 है तो एक अनुपात में बांटेगा। तो दो संबंध एक अनुपात में अंतः विभाजित करता है। कहाँ करता? अंतः मतलब आंतरिक। इसे एरिया त्रिभुज बी जी सी इक्वल टू एरिया त्रिभुज ए जी सी इक्वल टू एरिया त्रिभुज ए जी बी, ये किसका मान हो जाता है? 1/3 एरिया त्रिभुज ए बी सी। अगर देखा जाए ए बी सी में इसमें 3 पॉइंट कटान बिंदु मिल रहे हैं, इसे 1/3 एरिया त्रिभुज ए बी सी बन जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? त्रिभुज का अंतः केंद्र होता क्या है? इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, किसी त्रिभुज के तीनों कोण
कि अर्धकोणों का कटान बिंदु त्रिभुज का क्या कहलाता? अंतः केंद्र कहलाता। दोबारा पढ़ रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण अर्धकोणों का अर्धकों का कटान बिंदु क्या कहलाता है? त्रिभुज का अंतर्गत। यहाँ पर देख लीजिए, एक त्रिभुज बनाए हुए हैं, इसके अंदर क्या एक वृत्त बनाए हैं, और वृत्त का सेंटर ये है आपका है, ठीक है। वह वृत्त जिसका केंद्र आई होता है उसे अंतःवृत्त केंद्र कहते हैं। तो देखिएगा, अगर वृत्त हम बना दें, इसका सेंटर आई बना देते हैं, तो इसे क्या कह देते? अंतःवृत्त कह देते हैं। और वृत्त की त्रिज्या अंतर्वृत्त त्रिज्या कहलाती है। जो त्रिज्या प्राप्त होगी उसे क्या कह देंगे? अंतःवृत्त की त्रिज्या कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। और ध्यान, आई से प्रदर्शित करते हैं, जबकि इस त्रिज्या को क्या कहते हैं हम लोग? आर से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार किसी त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक का संगामी बिंदु त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। यह त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है। देखिए, अगर देखा जाए, एक त्रिभुज बना दिया जाए, इसके चारों तरफ हम क्या करते हैं? एक वृत्त खींच देते हैं, तो इसका सेंटर यही होगा। इसके ये कटान बिंदु होंगे सब, ये क्या होंगे? इसका शीर्ष लंब इसके साथ जुड़ा होगा, और इसको हम आगे बढ़ा दें, इसको आगे बढ़ा दें, इसको आगे बढ़ा दें, यहाँ से क्या अर्धक कर दें। तो यह त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है। ए बी सी से होकर जाने वाला वृत्त कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? ए बी सी। जब इसको मिला देंगे तो क्या कहलाएगा? किसी त्रिभुज के बाहर में क्या बना दिया गया है? त्रिभुज के बाहर एक वृत्त बना दिया है। इसे ही परिवृत्त की परित्रिज्या कहलाता है। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये दोस्तों क्या था? हमारा शीर्षलंब था, मध्यिका था, और त्रिभुज का अंतः केंद्र और त्रिभुज का बाह्य केंद्र था। ये त्रिभुज से संबंधित कुछ परिभाषाएं थी। इसके बाद हम अन्य वीडियो मिलेंगे जो त्रिभुज के अन्य भागों की बात करेंगे। जैसे हम बात करेंगे त्रिभुजों की क्या उपयोगिता होती है, इसके साथ बात करेंगे सर्वांगसम आकृतियाँ क्या होती हैं, तथा इसके साथ और वह सर्वांगसम त्रिभुज की बात करेंगे, और त्रिभुजों की सर्वांगसमता के लिए आवश्यक प्रतिबंध होते क्या हैं, समरूप आकृतियाँ, समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता की बात करेंगे, और इसके साथ हम अनुपात की बात कर लेंगे इनके, और उसके प्रमेय की बात करेंगे। ये हमारा दूसरा पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। अब तीसरे पार्ट में कल मिलेंगे और हम बात करेंगे इसके आगे। थैंक यू वेरी मच।